हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टेट लेवल। दोस्तों, जैसे मैंने यूपी पैट 2023 से संबंधित एक सिलेबस के अकॉर्डिंग डाटा देने का प्रयास किया है, तो इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं तीसरा अध्याय जो कि है गौतम बुद्ध अर्थात बौद्ध धर्म के नाम पे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं गौतम बुद्ध जी के बारे में और जानते हैं अर्थात बौद्ध धर्म भारत में कैसे आया और क्या क्या इसके बारे में हम जानने को मिलता है। तो सबसे पहले परिचय की बात करते हैं। बौद्ध धर्म की जो मुख्य नींव है, जो रखने का प्रयास किया या जो कार्य किया, वो केवल महात्मा बुद्ध जी ने किया। अर्थात कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि बौद्ध धर्म का सीधा सीधा संबंध महात्मा बुद्ध जी से है। उन्हीं के नाम पर इस धर्म का नाम बौद्ध धर्म पड़ा। तो दोस्तों, परिचय की बात करते हैं। परिचय में सबसे पहले देखने को मिलता है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी हैं, जिनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है अर्थात लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनका जन्म 563 बीसी लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था, जिसकी जानकारी हमें कैंटोन चीनी अभिलेख से मिलती है। दोस्तों, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके जन्म का प्रतीक कमल और सांड को माना जाता है। इनके जन्म से, इनके गृह त्यागने से और इनके मृत्यु से कुछ प्रतीक सामने देखने को मिलते हैं। वे प्रतीक काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो इनके जन्म का जो प्रतीक है दोस्तों, वो माना जाता है कमल और सांड। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर पता चलता है इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे, और इनकी माता का नाम माया देवी, जिनकी 7 दिन बाद मृत्यु हो गई थी इनके जन्म के बाद, और प्रजापति गौतमी अर्थात इनकी मौसी द्वारा इनका पालन पोषण दोस्तों किया गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी यशोधरा के साथ हो गई थी और इनके एक पुत्र भी था जिसका नाम था दोस्तों राहुल, जिसका नाम था। आगे बढ़ते हैं। चन्ना नामक सारथी और कंठक नामक घोड़े के साथ कपिलवस्तु की सैर जो मुख्य मानी जाती है। इनके जीवन का सबसे मुख्य कार्य यही था दोस्तों कि ऐसा माना जाता है एक बार ये चन्ना नामक सारथी और कंठक घोड़े पर बैठकर सैर कर रहे थे कपिलवस्तु की, तो इन्होंने 4 मुख्य घटनाएं देखी। एक, पहले नंबर पर बूढ़ा व्यक्ति देखा, दूसरे नंबर पर बीमार व्यक्ति देखा, तीसरा शव देखा और एक चौथा सन्यासी देखा। तो इस घटना को देखने के बाद इनके हृदय परिवर्तन हुआ और 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग दिया। और गृह त्यागने की इस घटना को नाम दिया जाता है महाभिनिष्क्रमण। और गृह त्यागने की यह घटना का जो प्रतीक माना जाता है दोस्तों, वह घोड़ा माना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कुछ अन्य जानकारी इनसे संबंधित। और आगे देखने पर पता चलता है जैसे इन्होंने घर त्यागा, उसके बाद ये वैशाली गए। वैशाली जाने पर इन्होंने अपने गुरु बनाए अलार कलाम, जो कि इनके प्रथम गुरु थे। और राजगीर में जाने के बाद इनके दूसरे गुरु बने रुद्रकर्मा पुत्र, जो कि इनके योग गुरु थे और इनके दूसरे गुरु बने। जैसे ही इन्होंने उरुवेला में जाकर तपस्या करना स्टार्ट किया, तो इन्होंने 5 साधक बनाए। सबसे पहले कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और असागी, ये 5 इनके साधक थे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर देखते हैं गया अर्थात 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और 35 वर्ष की उम्र में इन्होंने ज्ञान प्राप्त हो गया। और ये तिथि काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है दोस्तों। वैशाख की पूर्णिमा की रात को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल का पेड़ था दोस्तों और निरंजना फल्गु नदी जिसको कहा जाता है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये बौद्ध कहलाए और जहाँ इन्होंने ज्ञान प्राप्त हो वह स्थान बोध गया कहलाया। और इनका प्रतीक दोस्तों बोधि वृक्ष अर्थात पीपल कहलाया। और बोधि वृक्ष पे क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि बोधि वृक्ष किसने कटाया था, तो बोधि वृक्ष कटवाया था शशांक ने। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है क्योंकि वो बौद्ध धर्म से काफ़ी घृणा रख करता था, ईर्ष्या करता था दोस्तों। तो बोधि वृक्ष को कटवाने का काम शशांक ने किया था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने पर जैसे इन्होंने ज्ञान प्राप्त होगा, इन्होंने अपने उपदेश देने शुरू किए। तो सबसे पहला उपदेश इन्होंने ऋषिपत्तनम अर्थात सारनाथ में दिया, जिसको इन्होंने धर्म चक्रवर्तन नाम दिया। और सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने दोस्तों श्रावस्ती, जो कि कौशल की राजधानी थी, वहाँ पर दिए। अब देखते हैं कुछ बौद्ध धर्म के अनुयायी भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश का था। प्रसन्नजित और उदायन, ये सभी ने बौद्ध धर्म अपनाया था। कुछ दिनों बाद अंतिम दिनों में अशोक ने भी कलिंग युद्ध के पश्चात
बौद्ध धर्म को अपना लिया था दोस्तों, और प्रथम अनुयायी इनका तपस्वी और कल्लिक था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों, और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, और उस मृत्यु का प्रतीक है दोस्तों स्तूप, और मल्ल के राजा द्वारा इनका अंतिम संस्कार दोस्तों किया गया। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गौतम बुद्ध जी के बारे में कुछ अन्य जानकारी, कुछ विशेषताएं इनकी देख लेते हैं। ये अनीश्वरवादी थे, अनात्मवादी थे, और पुनर्जन्म में इनकी मान्यता थी, मध्यम मार्गी थे, और बुद्ध के 4 आर्य सत्य भी जानने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है दोस्तों दुख, दूसरे नंबर पर आता है दुख समुदाय, और तीसरे पर आता है दुख निरोध, और चौथे नंबर पर दोस्तों आता है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो 4 इनके आर्य सत्य थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है। इनके स्टार्टिंग में मारते सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये इनके अष्टांगिक मार्ग देखने को दोस्तों मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन्होंने 10 शील गुण भी देने का प्रयास किया था। मैं कौन कौन से थे देखते हैं। नंबर 1 अहिंसा, नंबर 2 सत्य, नंबर 3 अस्तेय अर्थात चोरी ना करना, अप्रिय किसी की प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असम भोजन न करना, सुख बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, और नृत्य गान आदि से दूर रहना। अर्थात ये इनके 10 शील गुण माने जाते हैं। अर्थात इन्होंने इन 10 शील गुणों पर जोर दिया और कहा ये अपनाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखने को मिलता है कुछ अन्य तथ्य। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न भी माना जाता है और त्रिपिटक भी माना जाता है। त्रिपिटक इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, और त्रिरत्न इनके 3 चीज मानी जाती है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बुद्ध, धम्म और संघ। जब हम संघ में प्रवेश करते हैं तो बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग इनकी जो उम्र मानी जाती है वो दोस्तों 15 वर्ष मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जब 15 वर्ष की उम्र में हम इसमें प्रवेश करते हैं तो उसे उपसंपदा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? उपसंपदा दोस्तों कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के अनुयायी भिक्षुक कहलाते हैं, उपासक गृहस्थ कहलाते हैं, और वैशाख पूर्णिमा की जो तिथि है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसी तिथि को उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसी तिथि को इनकी मृत्यु हुई थी। इसलिए बौद्ध धर्म में ये दिन सबसे पवित्र दिन दोस्तों माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति भी किसकी है? गौतम बुद्ध की है, जो कि मथुरा कला में बनी हुई है और गांधार कला में। अर्थात ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की मूर्ति किस कला में बनी है, तो दोस्तों याद रखना है आपको, गांधार कला में बनी हुई है, और पहली मूर्ति इनकी मथुरा कला में बनी हुई है। बुद्ध के अन्य नाम भी माने जाते हैं सांख्य मुनि और मैत्रेय। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के व्रजान शाखा से था। इनकी 123 फुट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रिवाल में झील में है। ये भी बात देखने को मिलती है, ये अन्य जानकारी आपको मिलती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बौद्ध संगतियाँ। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाली क्वेश्चन जो बनता है वो बौद्ध संगतियाँ बनता है। तो पहली बौद्ध संगति दोस्तों बनती है, इसकी मैंने ट्रिक भी बनाई है दोस्तों, वो है राओ पाक। राओ पाक अर्थात रा से राजगिरी बनेगा, व से वैशाली बनेगा, और पा से पाटलिपुत्र बनेगा, और का से कुंडलवन कश्मीर बनेगा दोस्तों। तो पहली बौद्ध संगति जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी, माँ कश्यप जी इसके अध्यक्ष थे, और अजातशत्रु के टाइम पीरियड में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। दूसरी वैशाली में हुई थी, सभा का में अध्यक्ष थे, और शासनकाल कालाशोक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी, और मोगलीपुत्र जिसके अध्यक्ष थे, और अशोक के टाइम पीरियड पे ये दोस्तों हुई थी। चौथी बौद्ध संगति काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि चौथी बौद्ध संगति में हीनयान और महायान दोनों आपस में बट गए थे दोस्तों। चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, और इस पे क्वेश्चन बनता है कि इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, लेकिन ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्व घोष थे दोस्तों। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मान जाता है, और कनिष्क इसके शासनकाल में दोस्तों ये संधि हुई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 हीनयान महायान में विभाजित हो गया था। ये बात मैंने पहले ही बता दी थी दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। तो देखते हैं त्रिपिटक धर्म किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों मैंने अभी बताया है, त्रिपिटक अर्थात सूत पिटक, अभिधम पिटक, और दोस्तों तीसरा बनता है विनय पिटक। तो ये 3 पिटक बौद्ध धर्म में देखने को मिलते हैं। तो त्रिपिटक धर्म जो संबंधित है अर्थात वह है बौद्धों का। किसका माना जाता है दोस्तों? बौद्धों का।
दूसरा प्रश्न देखते हैं, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में दोस्तों मानी जाती है? तो आपको याद रखना है पाली भाषा में मानी जाती है दोस्तों। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है दोस्तों? तो आपसे मैंने पहले ही बताया था, गौतम बुद्ध को। पहली लाइन में मैंने बताया था कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, मठ मंदिर स्तूप किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? तो मैंने पहले ही बता दिया था, बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों, तो आपको याद रखनी है बात। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आगे बढ़ते देखते हैं, जियो और जीने दो किसने कहा था? ये महत्वपूर्ण, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से माना जाता है दोस्तों, क्योंकि कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्वेश्चन अर्थात जियो और जीने दो का नारा जो दिया था वो महावीर स्वामी ने दिया था, ना कि गौतम बुद्ध जी ने दिया था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध जी से संबंधित ये कुछ जानकारी मैंने आज कराने का प्रयास किया है दोस्तों। इन्हीं फैक्ट के बाहर कोई फैक्ट दोस्तों नहीं जाएगा। आप इस वीडियो को बार बार देखें और इस वीडियो से बाहर गौतम बुद्ध जी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखना ना भूलें, पसंद आए तो लाइक, पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।